हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 1 मठा मन्याय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें सबसे पहले 4 प्रमुख मठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शंकराचार्य ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण भारत में हिंदू धर्म प्रचार की मंदाकिनी को प्रवाहित किया, जिसमें तत्कालीन पतित, पथभ्रष्ट, नास्तिक एवं धार्मिक रूप से निष्प्राण समाज को गाहन करके पुनः सनातन धर्म से अनुप्राणित एवं पवित्र होकर एक सूत्र में बंध गया। भारत की धार्मिक व्यवस्था को अछूड़ बनाए रखने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 तीर्थ स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। इनमें ज्योतिर्मठ या जोशी मठ बद्रिका आश्रम के पास उत्तर में स्थित है। शारदा मठ गुजरात प्रदेश के द्वारिकाधीश में स्थित है। कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ और भारत के पूर्वी भाग में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ स्थित है। ज्योतिर्मठ का अधिकार भारत के उत्तरी तथा मध्य देश कुरु, कश्मीर, कंबोज, पंचाल आदि में है। शारदा मठ का अधिकार क्षेत्र सिंधु, सौबीर, सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र आदि में स्थापित किया गया है। श्रृंगेरी मठ का अधिकार क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल प्रांत में माना गया है और गोवर्धन मठ के अधिकार में भारत के पूर्वी प्रांत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्र को निर्धारित किए गए हैं। इन मठों और इनके अध्यक्ष मठाधीशों का प्रधान कार्य अपने क्षेत्र के सनातन धर्मावलंबियों में धर्म की प्रतिष्ठा को दृढ़ रखना और तदनुकूलन उपदेश करना है। ये अध्यक्ष आचार्य शंकर के प्रतिनिधि के रूप में हैं और इसलिए शंकराचार्य की पदवी से विभूषित होते हैं। मठों के नियमन आदि के विषय में स्वयं आदि शंकर ने विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ मठा मन्याय महानुशासन में वर्णन किया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मठों के आदि आचार्य। मठों के स्थापना के अनंतर आदि शंकर ने अपने 4 शिष्यों को इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। यद्यपि शिष्यों के नाम में मतभेद नहीं है, तथापि मठ विशेष के अध्यक्ष के रूप में विभूषित इन शिष्यों की नियुक्ति में मतभेद है। किसी के मत में गोवर्धन मठ का अध्यक्ष पदपाद को श्रृंगेरी का पृथ्वीधर को, शारदा मठ का सुरेश्वराचार्य को नियुक्त किया गया, किंतु दूसरे मतानुसार गोवर्धन में हस्तामलक, शारदा मठ में पदपाद और श्रृंगेरी सुरेश्वराचार्य को नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। ये नियुक्तियां इन चारों दिशाओं में प्रचलित वेद एवं उनकी शाखा के आधार पर की गई है। स्वयं आचार्य ने इस विषय में सभी मठों के पीठ आदि का निर्धारण किया है। इस विषय में दिग्दर्शन हेतु गोवर्धन मठ के विषय में आचार्य द्वारा निर्धारित अमन्याय आदि इस प्रकार से कहे गए हैं। आचार्य पदपाद काश्यप गोत्र ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे, अतः आदि शंकर ने उनकी प्रतिष्ठा पूर्व दिशा के गोवर्धन मठ में विमला पीठ पर उनकी प्रतिष्ठा की थी। इस प्रकार सुरेश्वर शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत काव शाखाध्यायी ब्राह्मण थे, जिनको आदि शंकर ने तैत्तिरीयोपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद पर भाष्य लिखने का आदेश दिया था। इसलिए दक्षिण दिश के श्रृंगेरी मठ के अध्यक्ष के रूप में सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं श्रृंगेरी मठ एवं उनके आचार्य। आचार्य शंकर के द्वारा स्थापित यह सबसे पहला मठ है। किंवदंती है कि राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी
यज्ञ को संपन्न कराने वाले ऋषि श्रृंगी इसी स्थान के निवासी थे, जिनके नाम पर यह पर्वतीय स्थल श्रृंगगिरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अपभ्रंश श्रृंगेरी है। पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन शिव का मंदिर है। तुंग नदी के बाएं तट पर स्थित इस मठ में आचार्य शंकर की उपासना भगवती शारदम्बा एवं सुवर्णमयी मूर्ति यहाँ पर प्रतिष्ठित है। इस मठ का विशेष ख्याति विजयनगर साम्राज्य के समय से अधिक होना आरंभ हुई। वेद के भाष्यकार आचार्य सायन के बड़े भाई माधवाचार्य ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर राय व उनके भाइयों की पर्याप्त सहायता की और वे ही इस साम्राज्य के प्रभाव से विद्यारण्य स्वामी के नाम से इस मठ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। विजयनगर साम्राज्य ने विद्यारण्य जी की प्रेरणा से इस मठ को एक विस्तृत जागीर भी दी। विजयनगर साम्राज्य के पराभव के साथ ही मठ का संरक्षण भी छीन पड़ता गया, जिसे कालांतर में कालडी के नरेश वेंकटप्पा ने पुनः प्रतिष्ठित किया। आरंभ से ही यह मठ संस्कृत की अनेक पाठशालाओं, जिनमें संस्कृत व्याकरण तथा वेदांत की शिक्षा दी जाती है, का संचालन एवं सनातन धर्म का प्रचार करता रहा है। इस मठ में आचार्य परंपरा अब तक प्रायः 50 शंकराचार्य हो चुके हैं। वर्तमान समय में इस मठ के शंकराचार्य चंद्रशेखरानंद जी सरस्वती हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शारदा मठ एवं उसके आचार्य। इस पीठ के आदि आचार्य हस्तामलक थे। आरंभ से ही लेकर वर्तमान समय तक यह पीठ कभी भी उच्छिन्न नहीं हुआ। सदा कोई न कोई आचार्य पीठ पर विराजमान रहा। यद्यपि इसका प्रधान स्थान द्वारिकापुरी रहा, तथापि कभी कभी इसका स्थान भी बदलता रहा है। इस परंपरा में प्रायः 80 शंकराचार्य नियुक्त हो चुके हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गोवर्धन मठ और उसके आचार्य। इस मठ का मूल स्थान जगन्नाथपुरी है। आचार्य आदि शंकर ने पाद पदाचार्य को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया, जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है। भारत के पूर्वी प्रांत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि इसके अधीन आते हैं। इस परंपरा में 145 शंकराचार्य नियुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्योतिर्मठ एवं उसके आचार्य। आचार्य आदि शंकर के द्वारा स्थापित मठों में यह अंतिम है। उत्तर भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए इसकी स्थापना बद्रीनाथ धाम से प्रायः 20 मील दक्षिण में इस मठ की स्थापना की गई। यही जोशी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। अत्यधिक शैत्य के कारण अक्टूबर से अप्रैल तक बद्री धाम के कपाट बंद होने की स्थिति में यहाँ की जल प्रतिमाएं एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं यही इसी मठ में स्थापित कर दी जाती है। इस मठ के प्रथम अध्यक्ष तोटकाचार्य हुए। ये शंकराचार्य के साक्षात शिष्यों के अन्यतम थे। इस परंपरा के आरंभ के 20 शंकराचार्यों के प्रति श्रद्धाधिक्य के कारण पर्वतीय लोग इन्हें चिरंजीवी एवं प्रातः स्मरणीय मानते हैं। के बाद के आचार्यों के नाम नहीं मिलते हैं, जिससे यह परंपरा विच्छिन्न सी हुई प्रतीत होती है। कालांतर में 1500 विक्रम संवत से आगे के शंकराचार्यों के नामावली मिलती है, जो संख्या प्रायः 25 है। यहाँ तक कि ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ मंदिर दंडी स्वामियों के अधिकार में था, किंतु इसके बाद ब्रह्मचारी रावलों के हाथ में बद्रीनाथ मंदिर आ गया। शंकराचार्य रामकृष्ण स्वामी के समाधि होने के बाद दुर्भाग्य से उनके उत्तराधिकारी के अभाव में मंदिर में प्रधान पुजारी का अभाव हो गया। उस समय गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह जी ने अपनी बद्रीनाथ यात्रा के दौरान पुजारी का अभाव देखकर नंबूदिरी जाति के प्रधान पाचक गोपाल नामक ब्रह्मचारी, जो भगवान के लिए भोग बनाते थे, को रावल पदवी से सुशोभित करके उन्हें छत्र चंवर आदि उपकरणों से सुशोभित करके रामकृष्ण स्वामी जी के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया।
तब से रावल उसी जाति का होता आया है। इन रावलों का संबंध प्रधान रूप से मंदिर से ही है। मठ से साक्षात संबंध इनका नहीं है। मठ की गद्दी बहुत दिनों तक खाली रही, फिर भी प्राय 100 वर्ष पूर्व स्वामी ब्रह्मानंद जी के इस गद्दी पर प्रतिष्ठित किया गया। तब से पुनः दंडी स्वामियों को शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। वर्तमान समय में इसके शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सुमेर मठ। आदि शंकर ने वाराणसी में भी एक मठ की स्थापना की जो सुमेर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः काशी को सनातन धार्मिक जगत का सुमेरु मानकर इसकी प्रतिष्ठा की गई। इसका उल्लेख मठान मनाए में भी है। इस मठ के अधिकार में अन्य मठों के अध्यक्षों के समान प्रांत विशेष या विशेष क्षेत्र में धार्मिक अधिकार न होने के कारण इसका अभ्युदय अन्य के समान न हो सका। प्राय रामनगर नरेश के द्वारा इसका प्रबंध किया जाता रहा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कामकोटि पीठ। कांची का कामकोटि पीठ भी आदि शंकर के द्वारा स्थापित मठों में अन्यतम माना जाता है। यहाँ के अध्यक्ष शंकराचार्य की यह स्पष्ट मान्यता है कि आदि शंकर का सर्वप्रधान पीठ यही है। इन आचार्यों के अनुसार आदि शंकर चारों मठों पर तो अपने शिष्यों को नियुक्त किया, किंतु जीवन के अंतिम समय में स्वयं के लिए कांची में इस पीठ की स्थापना की। यही योगलिंग और भगवते कामाक्षी की पूजा अर्चना में अपना समय बिताकर समाधि ली। कांची स्थित अमनाय का नाम। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मठों के क्षेत्र, अमनाय और संप्रदाय इत्यादि। इन प्रधान मठों में से संबंध अनेक उपपीठ भी विद्यमान है, जैसे कुंडली मठ, संकेश्वर मठ, पाक्ष मठ, हव्यक मठ, शिवगंगा मठ, कोपल मठ, त्रिशैल मठ, रामेश्वर मठ इत्यादि। ये मठ प्रधान मठों के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर कुंडली मठ एवं संकेश्वर मठ श्रृंगेरी मठ से पृथक होने पर भी उसकी अध्यक्षता स्वीकार करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मठाचार्यों के कर्तव्य। इन मठ के अध्यक्ष के रूप में जिस किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठाया जा सकता, इस पद के लिए अनेक सद्गुणों की नितांत आवश्यकता है। पवित्र, जितेंद्रिय, वेद वेदांग में विशारद, योग के ज्ञाता, सकल शास्त्रों में निर्णात पंडित ही इन मठों की गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं। यदि मठाध्यक्ष इन सद्गुणों से युक्त न हो तो विद्वानों की चाहिए कि उसका निग्रह करें, चाहे वह पद पर भले ही आरूढ़ हो गया है। ऐसी आज्ञा स्वयं आचार्य शंकर भगवत्पाद ने दी है। आदि शंकर ने मात्र मठों की स्थापना ही नहीं की, किंतु उनके अध्यक्षों के लिए व्यवहार भी सुनिश्चित किया, जो उनके मठान में महानुशासन नामक ग्रंथ में विस्तार से वर्णित है, जिसका सारांश यही है कि मठाध्यक्ष राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अपने निर्दिष्ट प्रांतों में सदैव भ्रमण करते रहें। उन्हें अपने मठों में ही नियमित रूप से निवास नहीं करना चाहिए, अपितु अपने अपने क्षेत्र में विधि पूर्वक वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा, प्रचार प्रसार एवं सदाचार की रक्षा हेतु सन्नद्ध रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मनाए के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।